कर्नाटका से कावेरी के पानी को तमिलनाडु को सप्लाई किए जाने का मसला तूल पकड़ चुका है। कई समाजी तंजीमें और खासकर प्रो कन्नडा ऑर्गेनाइजेशंस और मुख्तलिफ समाजी तंजीमें आगे आई हैं और कर्नाटका बंद का कॉल दे रही हैं। आखिर ये क्या मसला है और क्यों बंद किया जा रहा है, इस ताल्लुक से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तनवीर पाशा हैं और इस ओला उबर ड्राइवर्स एसोसिएशन के सदर हैं। बताइए सर, ये इस मसले को आप कैसे देखते हैं और ये क्या बंद आपने कॉल किया है? इस मसले को हम बहुत गौर से देखते हैं क्योंकि फार्मर्स आज के डेट में कर्नाटका, मैसूर आसपास के और बेंगलुरु के लोग जो पानी पी रहे हैं कावेरी डैम में पानी ही नहीं है। हम लोगों के लिए सफिशिएंट पानी नहीं है तो हम कैसे दूसरों को दें? अपने घर में चिराग जल नहीं जल रहा है, किसी और के घर में कैसे जलाए? पहले अपने घर में जलाए, बाकी बाजू वाले के घर में जलाए। तो एक तो कल बेंगलुरु बंद के लिए कुछ लोग कॉल किए थे, हमने सपोर्ट करके वापस लिया आज, क्योंकि दो बंद में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। कर्नाटका बंद एक इफेक्टिव होना चाहिए ताकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट तक इसकी आवाज जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरफियर होना चाहिए। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इंटरफियर होकर 2 डैम क्रिएट कर सकती है, इधर मेकेदाटू और होगेनकल। पानी जब ज्यादा होता है तो स्टोरेज कर सकते हैं, तमिलनाडु को भी मिलेगा, कर्नाटक का भी पानी बचेगा। पानी के मुद्दे को हल करना नहीं चाहती केंद्र सरकार, तो केंद्र सरकार को भी ये समझ में आना चाहिए कि ये मसला हल करे जल्द से जल्द। ये जो मसला है, एक तरफ कर्नाटका की गवर्नमेंट है जो कि ये वाटर सप्लाई मैनेजमेंट की जो कमेटी बनाई गई है मरकजी हुकूमत की जानिब से बनाई गई है, तो उसके इंस्ट्रक्शंस को मानते हुए पानी को सप्लाई किया जा रहा है। लेकिन जो 25 एमपीज हैं कर्नाटका के, उनका रोल आपको कैसे दिखता है? 25 एमपीज जो है ना, वो तो कठपुतले हैं। वो तो सिर्फ चाबी देने से जैसे गुड़िया हिलती है, तो वो सेंट्रल में बैठ के कोई चाबी देगा तो हिलेंगे, नहीं तो अपने आप चुप बैठेंगे। उनकी बैटरीज निकाल ली गई है, तो जिस दिन वो इलेक्ट हो गए तभी निकाल दी गई। पिछले 4 साल 4.5 साल से कुछ नहीं किए कर्नाटका के लिए, कर्नाटका लैंड के लिए, लैंड ऑफ लैंग्वेज के लिए, लैंड ऑफ वाटर के लिए कुछ नहीं किए। लैंड ऑफ लैंग्वेज के लिए तक सपोर्ट नहीं किए ये एमपीज जो 25 है। सर, ये अब जो है, ये आपने 29 सितंबर को बंद का कॉल किया गया है, ये कैसा रहेगा बंद? 29 का बंद पूरा बंद रहेगा, कोई सर्विसेज नहीं रहेगी, सारे सर्विसेज बंद किए जाएंगे क्योंकि ये हमारी लैंड, हमारा एक जो कर्नाटका है उसका मामला है, उस पानी का मामला है, तो उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे। एक दिन हम अपने साइड से सैक्रिफाइस कर रहे हैं हमारा इनकम। Yes, sir. Actually, we are from All Karnataka State Student Association. Actually, sir, we know that every year around some 6 lakh engineering people are come out from the engineering college. They'll be searching for the job in the Bangalore only. So these students in Bangalore around 6 lakh people, who are searching the job and studying for competitive exams. These people are the need the waters. Okay, these all papers came from all the 31 districts of the Karnataka. So if everyone is supporting, 31 districts have to support for 29th strike बंद, कर्नाटका बंद। बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे तनवीर पाशा से, जो कि ओला उबर ड्राइवर्स एसोसिएशन के सदर हैं। कर्नाटका में 29 सितंबर को कुल्ली तौर पर कर्नाटका बंद का कॉल दिया गया है। आज एक बड़े पैमाने पर मीटिंग हुई बेंगलुरु, दारुल हुकूमत बेंगलुरु में, जहां पर किसानों की तंजीमें, प्रो कन्नडा ऑर्गेनाइजेशंस और ऑटो ड्राइवर्स एसोसिएशन और ओला उबर ड्राइवर्स एसोसिएशन की जानिब से बड़े पैमाने पर मीटिंग की गई और बंद कॉल किया गया। याद रहे कि कावेरी वाटर सप्लाई के सिलसिले में जो रियासती हुकूमत है, वो सेंट्रल हुकूमत, वो मरकजी हुकूमत के इशारे पर पानी को सप्लाई कर रही है, जबकि दूसरी जानिब इसमें मरकजी हुकूमत के रोल होने का, इसमें मरकजी हुकूमत के रोल के मुताल्लिक़ बात की जा रही है। याद रहे कि 26 सितंबर को आम आदमी पार्टी की जानिब से बेंगलुरु बंद कॉल दिया गया है, जबकि 29 सितंबर को कर्नाटका बंद का कॉल दिया गया है, जिसमें मुत्तहिदा तौर पर रियासत भर की बड़ी तंजीमों ने शिरकत का ऐलान किया है। रफीक जब्बार, PTV भारत, बेंगलुरु।